Hello, my dear students. How are you? I am Harshbihari Srivastava, law experts, Pariksha Refresher, online law classes from Allahabad. Dear student, आप लोगों के बीच में आज बहुत एक रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो जा रहा है। इसे आप लोग लास्ट तक देखेंगे तभी इसकी बारीकी समझ में आएगी। ये टाइटल जो रखा गया है ये क्यों रखा गया है। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसा अगर आप कर लेते हैं तो आप लोग को जो भी लेटेस्ट वीडियो होता है वो जल्दी से जल्दी मिलेगा और आप लोग उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी लेटेस्ट कोई वैकेंसी आती है आप लोग को सबसे पहले बताया जाता है। कोई जुडिशल सर्विसेज के रिज़ल्ट आते हैं वो आप लोग को सबसे पहले बताया जाता है। कोई एग्ज़ामिनेशन होता है उसका पेपर का एनालिसिस आप लोग को सबसे पहले बताया जाता है। पार्लियामेंट का अगर कोई नया कानून बनता है या किसी कानून में कोई अमेंडमेंट होता है कोशिश की जाती है जल्दी से जल्दी आप लोग को बताया जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो लेटेस्ट जजमेंट होते हैं वो भी कोशिश किए जाते हैं कि आप लोग को जल्दी से जल्दी बताया जाए। और अगर कोई लीगल इवेंट्स होता है उसको भी डियर स्टूडेंट आप लोगों के बीच में जल्दी से जल्दी शेयर किया जाता है। तो आप लोग को कैसे मिले, जल्दी मिले, इसके लिए बस आप लोग को करना है कि परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। ये जो आप लोग को ये फैसिलिटी दी जाती है ये फ्री ऑफ कास्ट है, कोई चार्जेस आप लोग से इसके लिए नहीं लिए जाते। तो चलो डियर स्टूडेंट आज हम लोग अपने टॉपिक पर देखते हैं। क्या अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो CJI है उनका कार्यकाल 3 वर्ष होगा? ये बात कहाँ से उठी, कैसे उठी, क्या इसका लीगल प्रोविज़न है, एक एक करके हम लोग आज जानेंगे। ये स्टूडेंट जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 124 सब क्लास 2 जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 का जो उपखंड 2 है वो ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे जिस दिन वो अपॉइंट होंगे उस दिन के बाद जैसे उनकी उम्र 65 वर्ष कंप्लीट हो जाएगी उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, उनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के जज 60 ईयर में बने यानी 5 साल तक रहेंगे, 65 वर्ष के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। अगर कोई 64 ईयर में बना तो वो 1 साल काम करेंगे और रिटायर हो जाएंगे। ये हम लोग की संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन 13 अप्रैल को एक नया चीज़ सामने आया और उसी नए चीज़ को लेकर आप लोग के सामने ये वीडियो जा रहा है। इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखें और समझें। कल जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस NV रमन्ना उनकी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग US के चीफ जस्टिस, अमेरिका के जो चीफ जस्टिस हैं उनके साथ हुई जस्टिस स्टीफन ब्रेयर। और जो आप लोगों की ऑनलाइन जो चर्चा थी उसका जो टॉपिक था वो टॉपिक था तुलनात्मक संवैधानिक विधि, कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर। इस पे जब चर्चा हुई तो हमारे चीफ जस्टिस जस्टिस NV रमन्ना साहब ने ये कहा कि जो चीफ जस्टिस हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जो चीफ जस्टिस होते हैं वो 65 वर्ष की उम्र में जब रिटायर हो जाते हैं उसके बाद भी उनके अंदर काम करने की क्षमता रहती है, वो ऊर्जावान रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। अतः उनको कम से कम 3 वर्ष काम करने का मौका दिया जाए। ये बात उन्होंने इस रेफरेंस में भी कही कि जो अमेरिका है
वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ के जो जजेस होते हैं, वो जीवन पर्यंत तक रहते हैं, लॉन्ग लाइफ। अब ये बात क्योंकि शीर्ष न्यायालय के शीर्ष जज ने कही और उन्होंने कहा कि इस पे कई बार भी चर्चा हो चुकी है। तो अब ये जो मांग उठी है, ये चीफ जस्टिस साहब ने बहुत ही न्यायोचित मांग कही है, क्योंकि वो 65 वर्ष की उम्र में तो और अनुभव हो जाता है और जुडिशियल माइंड डेवलप हो जाता है। तो अगर 3 वर्ष तक किसी को सीजीआई के पद पर रखा जाएगा तो न्याय व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और कठिन से कठिन मुकदमों पे जल्दी से जल्दी निर्णय भी मिलेगा। देखिए, जो हमारे प्रेजेंट में सीजीआई महोदय हैं, जस्टिस एन.वी. रमन्ना साहब, वो इसी साल 27 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं और रिटायर होने के पहले उन्होंने ये एक मांग रखी है कि चीफ जस्टिस का कार्यकाल कम से कम 3 वर्ष का हो। और अभी तक जो संवैधानिक व्यवस्था है, आप लोग को बताया गया कि चीफ जस्टिस का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं। बस ये कहा गया कि जिस दिन 65 वर्ष की उम्र हो जाएगी, वो चीफ जस्टिस के ऊपर भी लागू होता है, ऑनरेबल हाई कोर्ट के अदर जजेस के भी ऊपर लागू होता है, फिर उनको रिटायर कर दिया जाता है। तो ये संवैधानिक व्यवस्था के बाद अब एक नया परिवर्तन आया है। आगे क्या होगा, इसको हम लोग आगे देखते रहेंगे। जैसे भी कोई परिवर्तन होगा, उसको आप लोग के सामने रखा जाएगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि जो सर का पब्लिकेशन है परीक्षा रिफ्रेशर, उसकी ओर से जो जो चीज़ें अब तक पब्लिश हैं आप लोग के लिए अवेलेबल है। जनरल स्टडीज़ 6 वॉल्यूम में अवेलेबल है। जो इंडियन कॉन्टेंट एक्ट है, इसका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल है। आप लोग के लिए क्रिमिनल लॉ का प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीसी सीआरपीसी यूडेंस अवेलेबल है और इसी प्रकार आईपीसी सीआरपीसी यूडेंस का मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए उपलब्ध है। इंटरव्यू की किताब जो बहुत पहले से चल रही है वो आप लोग के लिए अवेलेबल है। यूपी एपीओ का एक आप लोग के लिए लॉ का नोट्स आया है, इसमें पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन, पीबीएस एक्ट के पेपर सब दिए हुए हैं। यूपी सिविल जज के लॉ के नोट्स आप लोग के लिए अवेलेबल है। यूपी एचजेएस के भी लॉ के नोट्स कंप्लीट हैं, आप लोग के लिए अवेलेबल है। जो एमपी सिविल जज का एग्ज़ाम हो रहा है उसका भी मटेरियल आप लोग के लिए उपलब्ध है। और डियर स्टूडेंट, बिहार सिविल जज जिसकी वैकेंसी बस 2-3 दिन के अंदर आने वाली है, इसकी पूरी कंप्लीट लॉ के नोट्स आप लोग के लिए अवेलेबल हैं। बिहार एचजेएस, बिहार एपीओ का जो माइनर एक्ट है प्रीलिम से, उसके लिए एपीओ के लिए, मेंस के लिए वो आप लोग के लिए है। बिहार एपीओ के प्री का मैटर आप लोग के लिए है। और डियर स्टूडेंट, उत्तराखंड का जो एपीओ का प्री है उसका मैटर आप लोग के लिए है। तो ये परीक्षा रिफ्रेशर पब्लिकेशन से ये जो मैटर निकला है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है दोनों। इस पे किसी पर भी आप अपनी बात को लिख कर क्या चाहते हैं भेज देंगे, तो आप लोग को पूरा डिटेल बता दिया जाएगा कैसे आपको ये सब लॉ के नोट्स को मंगवाना है। ये स्टूडेंट, आप लोग जल्दी से जल्दी परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपको इसी तरह के लेटेस्ट जानकारी के वीडियोस जल्दी से जल्दी आप लोग को मिलते रहेंगे और ये फैसिलिटी आप लोग को फ्री ऑफ कास्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। और डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस सर की हैं, उसके सारे बैच इसमें स्टार्ट हो गए हैं। हायर जुडिशियल के, सिविल जज के और एपीओ के। जो आप लोग फीस स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये फाइनल फीस है, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की फ़ीस है। इसके अलावा कोई फ़ीस आप लोग से नहीं ली जाती। इसमें आप लोग को पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलते हैं। आप लोग को जो क्लास मिलती है वो रिकॉर्डेड होती है। आप उसको 1 बार 2 बार जितनी बार देखना चाहे बाद में भी देख सकते हैं। ये सुविधा आप लोग को परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर मिलता है। डियर स्टूडेंट, आप लोग को एक अपडेट और देनी है कि सर पिछले 1 साल से ज़्यादा समय हो रहा है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए मॉर्निंग में 8:30 AM पर और दोपहर 12 बजे क्लास लेते हैं। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर
दो प्रकार की क्लास चलती है, स्पेशल क्लास और प्लस क्लास। जो लर्नर प्लस और स्पेशल क्लास को रेगुलर करते हैं उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है और वो सिलेक्ट हो जाते हैं। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जो आप लोग को पूरी फैसिलिटी मिलती है वो प्लस क्लास के बाद। जो प्लस क्लास है उसका अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 18 महीने का और 24 महीने का। अगर सब्सक्रिप्शन लेते समय आप एक कोड को यूज़ करते हैं, उस कोड का नाम है HB लाइव। एच का मतलब है हर्ष, बी का मतलब है बिहारी। सर के नाम से हर्ष बिहारी श्रीवास्तव सर का नाम है, उसी नाम से HB लाइव कोड बना है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको 10% फीस स्ट्रक्चर में छूट मिलती है, 90% फीस आपको देनी पड़ती है। इसी प्रकार जो आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन है ये 6 महीने के, 12 महीने के और 24 महीने के, ये भी आप लोग को अगर आप HB लाइव के थ्रू लेंगे यूज़ कोड करके 10% आपको फीस में छूट मिलेगी। ये स्टूडेंट आप अनअकैडमी को और अधिक जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो अनअकैडमी का अपना यूट्यूब चैनल है और अनअकैडमी का टेलीग्राम है। अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आप जाके हर्ष बिहारी सर के ढेर सारे वीडियोस हैं, रिकॉर्डेड हैं, आप उसको देख सकते हैं और अपने नॉलेज को और अधिक बढ़ा सकते हैं। अंत में आप लोग से मैं यही कहूँगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस महीने कई वैकेंसी आने वाली है, जैसे कोई वैकेंसी आएगी, जैसे कोई रिजल्ट आएगा, जैसे कोई नया कानून बनेगा, आप लोग को सबसे पहले परीक्षा रिफ्रेशर के द्वारा देने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।